नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ज्ञानधारा में आपका स्वागत है। आज हम संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे। इत संज्ञा प्रकरण देखते हैं। इत संज्ञा 6 सूत्र होते हैं इत संज्ञा प्रकरण के। उपदेश अज अनुनासिक इत। पहला सूत्र क्या है? उपदेश अज अनुनासिक इत। उपदेश किसने दिया है? पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि दी। इन तीनों मुनियों। उपदेश क्या होता है देखते हैं। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, इन तीनों मुनियों के अद्धोच्चारण जो इन्होंने बोल दिया को उपदेश कहा जाता है। किनको कहते हैं? तीनों मुनियों के अद्धोच्चारण को। कुछ विद्वानों के अनुसार उपदेश के अंतर्गत पाणिनि जी के 5 ग्रंथ आते हैं। अष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, लिंग अनुशासनम, उणादि कोश। कुछ विद्वान तो ये कहते हैं कि पाणिनि जी के जो 5 ग्रंथ हैं, अष्टाध्यायी, गणपाठ, धातुपाठ, लिंग अनुशासनम और उणादि कोश हैं, वो उपदेश में आते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि ने जो अद्धोच्चारण, जो उन्होंने उपदेश दे दिया, जो उन्होंने लिख दिया, जो बोल दिया, वही उपदेश है। उपदेश अज अनुनासिक। उपदेश अज अनुनासिक को अपन करते हैं। उपदेश अच स्वर अनुनासिक। पाणिनियो उपदेशो अनुनासिको अच इत स्यात्। ये क्या है ना? पाणिनियों के उपदेश को अनुनासिक की अच की इत संज्ञा हो जाती है। जो लास्ट में वर्ण होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है ना। पाणिनि जी के 5 ग्रंथ अर्थात उपदेश अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा होती है। पाणिनि के जो 5 ग्रंथ हैं उनके उपदेश को अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। जो अनुनासिक स्वर होता है ना, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। देखते हैं कैसे होते हैं। ये पट लिखा है तो ये अनुनासिक स्वर है ना। इसका लास्ट वाला क्या है? व्यंजन तो हमेशा ऐसे लिखा जाता है ना। और लास्ट वाला क्या है? ये स्वर है, अनुनासिक स्वर है। तो तस्य लोप से इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और अदर्शनम लोप, ठीक है, इत संज्ञा तस्य लोप से होती है। और त्रिमदा में आ में दा में ये है ना, दा ऐसे इसमें अनुनासिक आ है ना, तो इसकी भी त्रिमद की तस्य लोप से इत संज्ञा हो जाती है। इस लास्ट वाली स्वर अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। स्त्री में री स्वर है ना, इसमें अनुनासिक री स्वर है और इसकी भी इत संज्ञा हो जाती है। तस्य लोप से लोप हो जाते हैं। लास्ट में क्या बचता है? सत। और त्रिमदा में क्या बचता है? त्रिमद। और पठ में पठ ही बचता है, ऐसे पठ। जैसे धातु पढ़ते हैं ना अपन, पढ़ती पठत पठंती, वो मूल धातु ये बचती है। होती मूल रूप में ये होती है, मगर इसकी एक इत संज्ञा होकर ये ऐसी बच जाती है। त्रिमदा में त्रिमद, जैसे आ की भी इत संज्ञा हो जाती है। स्त्री में री की भी इत संज्ञा हो जाती है, तो सत बच जाता है। अच अनुनासिक। उपदेश के अंत में जो अनुनासिक अच स्वर को कहते हैं ना, स्वर की संज्ञा हो जाती है। तो उपदेश अज अनुनासिक में किसकी होती है? स्वर की संज्ञा होती है। परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि उपदेश अज अनुनासिक इत सूत्र से स्वर की संज्ञा होती है, व्यंजन की, अच की, हल की, इनकी पूछा जाता है। तो अपने को ये ध्यान होना चाहिए। उपदेश अज अनुनासिक आचार है ना इसमें, तो अनुनासिक लास्ट वाले उपदेश के जो लास्ट में अच स्वर होता है उसकी संज्ञा होती है। हल्यंतम उपदेश से अंतिम हल इत स्यात्। उपदेश के अंतिम हल की, इसमें हल व्यंजन की इत संज्ञा होगी। उपदेश अच अनुनासिक में अच स्वर की होगी और हलंतिम में व्यंजन हल वर्ण की संज्ञा होगी। उपदेश के अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश में अंतिम हल अर्थात व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है। जो उपदेश के अंतिम हल होगा, व्यंजन होगा, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे तिप में ये पै व्यंजन है, इसमें स्वर नहीं मिला ना, व्यंजन ही है,
तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है, तो सीधा क्या बचता है, ती बनता है। तुमन में हल्यंतम से तो न की संज्ञा होगी, और इस ऊ की उपदेश अज अनुनासिक से संज्ञा होगी, तो इसमें स्वर की भी होगी और तुम बच गया। तुमुन में तुम बचा, कैसे हुआ, लास्ट वाला ऐसे लिखा हुआ है, तो इसकी तो हल्यंतम से संज्ञा होगी, ठीक है। और ये लास्ट वाला जो मैं में ये ऊ है, छोटा होगा सब, ये ऊ है, इसकी इत संज्ञा किसी होगी, अच्छा नहीं है, तो उपदेश से अज अनुनासिक से इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, तो क्या बचेगा, तुम बच गया। ये सूत्र ऐसे काम करते हैं। न विभक्तो तुष्मा, न विभक्तो तुष्मा, तय वर्ग स और मैं, ठीक है। विभक्ति में तय वर्ग सकार व मकार की संज्ञा नहीं होती है। विभक्ति में तय वर्ग होगा, उसकी संज्ञा नहीं होगी, सकार और मकार की भी इत संज्ञा नहीं होगी। जैसे रामम तो मकार है, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी, विभक्ति है ना। राम शब्द रूप में रामम बनता है, रामात भी बनता है, और इस रामस, रामस नहीं बनता है, तो इसकी इत संज्ञा हो गई ना। नहीं सॉरी, बचता है रामस, मूल रूप में ऐसे होता है, इसकी जगह ये विसर्ग लग गए, राम है, रामो रामा है, शब्द रूप ऐसे बनते हैं ना, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामेभ्य, तो इनमें विभक्ति में तो ये क्या है, वार्तिक है, न विभक्तो तुष्मा, ये वार्तिक है, न विभक्तो तुष्मा, तैवर्ग की, सकार की और मकार की, न विभक्तो, नहीं विभक्ति में नहीं, तुष्मा में तैवर्ग आ गया, सकार और मकार आ गया। तो विभक्ति में, जो विभक्ति में शब्द रूप में विभक्ति में आ जाते हैं, तो तय वर्ग और सकार मकार की संज्ञा नहीं होती हैं। तीसरा सूत्र है अपना आदि अणि टूडो है, जो उपदेश के आदि में, आदि मानी पहले, आदि जो पहले, उपदेश के पहले ही टू डू की संज्ञा होती है। जो उपदेश के आदि में, आदि अणि टू डू है, तो नी टू डू की संज्ञा हो जाती है। त्रिमदा, ये उपदेश इससे होगी, इसकी तो इत संज्ञा, ये की इत संज्ञा किससे होगी, आदि अणि टू डू से, और इसकी दा की किससे होगी, उपदेश से अज अनुनासिक इत से। इसमें आ ये है ना, इसमें द में ये अनुनासिक स्वर है, और इसकी आदि अणि टू डू से होगी। डुपस, डुपस में डू की तो किससे होगी, आदि अणि टू डू से, और इस लास्ट वाली सह की किससे होगी, हल्यंतम सूत्र से, और इस च में जो ये अच है, अनुनासिक अच है, इसकी किससे होगी, उपदेश से अज अनुनासिक से, इत संज्ञा हो जाती है इनकी। तो लास्ट में डुपस से क्या बना, पच, धातु बच गई ना। डू क्रिया, डू क्रिया में डू की आदि अणि टू डू से, यह में हल्यंतम सूत्र से, और क्या बच गया, करी। टुओसिव, टुओसिव में टू की किस इत संज्ञा होगी, आदि अणि टू डू से, और ये ओ अनुनासिक है, अब अनुनासिक स्वर है, तो इसकी क्या किससे होगी, उपदेश से अज अनुनासिक से। तो शिव, ज्ञान पालन अनुशासन, इस शिव। चौथा सूत्र कौन सा है अपना, स प्रत्यय, स प्रत्यय, उपदेश में प्रत्यय के आदि में स की संज्ञा हो जाए। जो उपदेश में प्रत्यय के आदि में पहले, प्रत्यय के आदि में पहले स हो, तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। श्वन, ये स, श्वन, इस स की किससे संज्ञा, स प्रत्यय से इत संज्ञा, और इस न की हल्यंतम से, तो क्या बच गया, वो बच गया। सेतु, शेंग, दो वर्ण है ये, ऐसे सेतु और सेंग, तो इसकी तो स प्रत्यय से इत संज्ञा होगी, और इसकी अच्छा ये अनुनासिक नहीं, इसकी नहीं होगी, इसकी स प्रत्यय से और इसकी हल्यंतम से, तो ये क्या बच गया,
यह इसमें। पांचवा चूटू सूत्र, उपदेश में प्रत्यय के आदि में चय वर्ग और टय वर्ग की संज्ञा हो जाती है। जो उपदेश में जो पाणिनि जी, कात्यायन जी और पतंजलि ने जो उपदेश कह दिया, उसमें प्रत्यय है उनके बताए हुए प्रत्यय में आदि में अगर चय वर्ग टय वर्ग तो इनकी भी संज्ञा होती है। करूचर टय, तो टय है तो क्या बन गया करूचर। उपदेश में प्रत्यय के आदि में चय वर्ग टय वर्ग की संज्ञा होती है। टय की संज्ञा होगी और ए बच गया, तो इसमें ए मिलके ये पूरा रे बन गया, तो क्रूचर हो गया ना। लसक को तद्धिते, उपदेश में प्रत्यय के आदि में लकार सकार कै वर्ग की इत संज्ञा होती है तदित प्रत्यय को छोड़कर। लसक्वत क्या कहता है, लसक्वत क्या सूत्र क्या कहता है, उपदेश में प्रत्यय के आदि में लकार सकार कै वर्ग, लकार होगा सकार होगा कै वर्ग होगा की इत संज्ञा होती है तदित प्रत्यय को छोड़कर, तदित प्रत्यय को छोड़कर। क्यूट क्या है ना लसक्वत में कै वर्ग है इसकी, टहलेंतम से यू बच गया, सेन में यह बचा, सानच में आन बचा, स्त्री में अत बचा। स्त्री में अत कैसे बचा बता सकते हो आप, स की तो लसक्वत दिति से और ई उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र से इत संज्ञा हो जाती, तो क्या बच गया अत। सानच में लसक्वत दिति से सा और च हलेंतम से, तो क्या बच गया आन। ऐसे सेन में होगा। तो उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र से किसकी संज्ञा होती है, अनुनासिक स्वर की। उपदेश से अज अनुनासिक इत संज्ञा 6 सूत्र है अपने, एक वार्तिक है। तो उपदेश से अज अनुनासिक से, उपदेश से अज अनुनासिक सूत्र से अनुनासिक स्वर की संज्ञा